हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग कैसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.8 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 to 40 ये डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग 41 से 76 के बीच में जो भी डाउट है वो सारा डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 52। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। I इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan का पावर 6x। अब इसमें किसको z माना जाए? तो अभी हम लोग किसी को z नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम लोग tan के पावर 6 को z मानते हैं तो पहले हम लोग को पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू टेन का पावर 5। तो यहाँ 10 का पावर 5 नहीं है, तो अभी हम लोग किसी को z नहीं मानेंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan के पावर 6x को हम लोग लिख सकते हैं tan qx का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे माना tan qx इज इक्वल टू z, और अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा x क्यूब पर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 tan स्क्वायर x, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dz बाई dx। dx को इधर लाइए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 3 को उधर भेजिए dz बाई 3। अब हम लोग इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे dz बाई 3 इंटू tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx के जगह पर dz बाई 3 लिख दिए, 1 प्लस tan qx के जगह पर z। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan qx की जगह पर z देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर, 1 प्लस z स्क्वायर। 1 बाई 3 बाहर निकालिए, dz बाई 1 प्लस z स्क्वायर। अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे। कौन सा फॉर्मूला पे? तो dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो उस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स z प्लस c। I इज इक्वल टू 1 बाई 3 tan इनवर्स, और z का वैल्यू रखिए तो z आप किसको माने हैं? z इज इक्वल टू tan qx। तो ये हो जाएगा आपका tan qx प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 54। तो आइए जरा देखते हैं 54 नंबर प्रॉब्लम क्या है। I इज इक्वल टू e का पावर 2x dx डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ e का पावर x प्लस 1। इस प्रॉब्लम में आपके केसी सिन्हा के बुक में यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर आपका दे दिया है 2 का पावर 2x, तो ये 2 का पावर 2x नहीं होगा, आप उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ होगा e का पावर 2x, और ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई में दे दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई में नहीं होगा, ये 4th रूट होगा। e का पावर x प्लस 1 का पावर 1 बाई 4। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, किसको z माने? तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि e का पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर x dx डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं e का पावर x प्लस 1 का पावर 1 बाई 4। और अब हम लोग मान लेते हैं माना e का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू z। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x इज इक्वल टू z का dz बाई
dx, dx को इधर लाइए, e का पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब आइए i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए e का पावर x प्लस 1, इसके जगह पर आप क्या दीजिएगा z, तो ये हो जाएगा z का पावर 1/4, e का पावर x dx, e का पावर x dx के जगह पर dz, इसके जगह पर हो जाएगा dz, इसके जगह पर होगा z का पावर 1/4, बच गया कौन, e का पावर x। तो इस e का पावर x का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से। तो पहले हम लोग समीकरण 1 से e का पावर x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ e का पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, z माइनस 1। अब आइए i इज इक्वल टू e का पावर x के जगह पर z माइनस 1 इंटू e का पावर x dx, e का पावर x dx के जगह पर dz डिवाइडेड बाय e का पावर x प्लस 1, इसके जगह पर हो जाएगा z, तो z का पावर 1/4। अलग अलग डिवाइड करिए, z बाई z का पावर 1/4 dz माइनस dz बाई z का पावर 1/4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ z का पावर 1 है और यहाँ z का पावर 1/4 है, तो ये पावर जब ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा z का पावर, यहाँ 1 है, 1 माइनस 1/4 dz माइनस z का पावर, ये 1/4 ऊपर जाएगा, माइनस 1/4 dz, i इज इक्वल टू z का पावर, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 dz माइनस z का पावर माइनस 1/4 dz। इसको नोट करिए पहले, अब ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, तो डायरेक्ट अब हम लोग फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूला पर आया, ये आ गया x के पावर n पे, तो i इज इक्वल टू x का पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, x का पावर n प्लस 1, तो z का पावर 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1 माइनस z का पावर माइनस 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं तो z का पावर 4 प्लस 3 7/4 बाई 7/4 माइनस z का पावर 4 माइनस 1 3/4 बाई 3/4 प्लस c, i इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा 4/7, z का पावर 7/4 माइनस ये 4 ऊपर जाएगा 4/3, z का पावर 3/4 प्लस c। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 4 कॉमन लेंगे और यहाँ भी है 4, यहाँ भी है, कॉमन आ गया, यहाँ z का पावर 7/4 है और यहाँ z का पावर 3/4 है, तो z का पावर 3/4 कॉमन आ गया, z के पावर 7/4 में से 3/4 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4/4, मतलब ये हो गया z, तो z डिवाइडेड बाई 7 माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, z का पावर 3/4 कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 1/3 प्लस c। इसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू, यहाँ से इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 और 4 में एलसीएम कितना आएगा 21, तो ये हो जाएगा 4 इंटू जेड का पावर 3/4 इंटू एलसीएम आ गया 21, तो 7 से डिवाइड करिएगा तो 3 बार में जाएगा और 3 से कटेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा जेड, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 3 से डिवाइड करिएगा तो 7 से कटेगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -7 प्लस c। और अब हम लोग z का वैल्यू दे देते हैं, तो 4, z आप किसको माने थे, e का पावर x प्लस 1,
का पावर 3/4 3 इंटू ई का पावर x प्लस 1 माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 21 प्लस c I इक्वल टू 4/21 ई का पावर x प्लस 1 का पावर 3/4 ये हो जाएगा 3 इंटू ई का पावर x 3 इंटू ई का पावर x होगा और 3 इंटू 1 3 माइनस 7 तो ये हो जाएगा -4 प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 56। नंबर I is equal to dx divided by x into root under x का पावर 2n माइनस a का पावर 2n। इसी का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। dx by x रूट अंडर x के पावर 2n को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर n का होल स्क्वायर माइनस a का पावर 2n को a का पावर n का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना x का पावर n इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको मान लेते हैं सेक थीटा नहीं, a सेक थीटा मानते हैं। x का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n सेक थीटा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि x के पावर n के जगह पर a का पावर n इंटू सेक थीटा ही मानना है, a का पावर n इंटू कॉस थीटा क्यों नहीं मान सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है और इसमें इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कहाँ पर हम लोग को सेक थीटा मानना है, कहाँ पर टेन थीटा मानना है, कहाँ पे कॉसेक थीटा मानना है। हालांकि डिफरेंशिएशन में हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम बनाए हैं, तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे वो प्रतिस्थापन विधि उसमें था डिफरेंशिएशन में, उसको आप पलट के कॉपी देखिएगा तो उसमें ये बताया गया होगा कि किस व्यंजक में हम लोग को सेक थीटा मानना है, किसमें साइन थीटा, किसमें कॉस थीटा। जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वो बच्चे इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी वो यही जान समझें कि x के पावर n के जगह पर यहाँ पर मानना है a का पावर n इंटू सेक थीटा। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, a का पावर n कांस्टेंट है बाहर रहेगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। इसमें से थोड़ा सा और सॉल्व हम लोग करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर n माइनस 1 को लिख सकते हैं x का पावर n डिवाइडेड बाई x। तो n इंटू एक्स का पावर n डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ऐसा करिए n को छोड़ दिए, x के पावर n माइनस 1 को लिख दिए x का पावर n डिवाइडेड बाई x और dx को इधर लाइए तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा a का पावर n इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। और अब आप क्या करिए कि dx बाई x को यहीं छोड़ दीजिए, dx बाई x को, और ये दोनों को उधर लेके चले जाइए। तो a का पावर n इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये n इंटू एक्स का पावर n इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जा करके ये हो जाएगा डिवाइड में, तो n इंटू एक्स का पावर n dx बाई x इज इक्वल टू a का पावर n सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई n इंटू, और x का पावर n के जगह पर समीकरण 1 से दे दीजिए a का पावर n इंटू सेक थीटा, a का पावर n इंटू सेक थीटा। इससे क्या फायदा होगा, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। a का पावर n से का पावर n कैंसिल हो गया, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया। तो dx बाई x, ये जो dx बाई x हमारा है इसके जगह पर हमारा क्या हो गया
dx by x इज इक्वल टू, ये हो गया tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि dx by x के जगह पर tan थीटा d थीटा बाई n लिख देंगे। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो जरा समझिएगा आप लोग। I इज इक्वल टू, ये देखिए ना आपका I है, dx by x के जगह पर आप क्या दीजिएगा, वो दीजिएगा आप tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n। dx by x के जगह पर tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n, और ये हो जाएगा रूट अंडर x के पावर n। यहाँ देखिए x के पावर n के जगह पर आप क्या दीजिएगा, a का पावर n इंटू सेक थीटा। तो ये हो जाएगा a का पावर n इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a का पावर n का होल स्क्वायर। एक बार फिर से समझिए इसको। I इक्वल टू क्या था हमारा, dx by x। तो dx by x के जगह पर क्या लिए, tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n, tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n इंटू रूट अंडर, ये देखिए रूट अंडर x के पावर n का स्क्वायर है, तो x के पावर n के जगह पर क्या दिए, a का पावर n इंटू सेक थीटा, a का पावर n इंटू सेक थीटा का स्क्वायर माइनस a का पावर n का स्क्वायर। इसको जो करते हैं छोड़ दिए। अब इससे क्या फायदा हुआ हमारा कि अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n रूट अंडर a का पावर n का स्क्वायर यहाँ भी है और a का पावर n का स्क्वायर यहाँ भी है। तो a के पावर n का स्क्वायर कॉमन ले लिए, a का पावर n का स्क्वायर आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ a का पावर n का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 बचा। I इज इक्वल टू tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई n। अब बताइए ये हो गया आपका रूट अंडर a का पावर n का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू tan थीटा d थीटा बाई n। ये देखिए रूट में है a का पावर n का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a का पावर n इंटू tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 1 बाई n इंटू a का पावर n कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है थीटा। I इज इक्वल टू 1 बाई n इंटू a का पावर n और इंटू d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c। ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी पहले मान चुके हैं, तो थीटा के रूप में हम आंसर नहीं दे सकते हैं, तो थीटा का मान हम लोग वापस किससे लाएंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था x का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n इंटू सेक थीटा। आप देख लीजिएगा यही समीकरण 1 था। तो यहाँ से हम लोग सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, a का पावर n को इधर लाइए, तो x का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये थीटा सेक उधर जाएगा, सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा x बाई a का पावर n। और अब इस थीटा का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से I इक्वल टू 1 बाई n इंटू a का पावर n, और इंटू थीटा की जगह पर सेक इनवर्स x बाई a का पावर n प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी किताब में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया है। वो क्या किया है कि 1 बाई a का पावर n है, तो a का पावर n को ऊपर लेके चला गया है, तो ऐसे आंसर दिया है 1 बाई n इंटू a का पावर माइनस n। ये 1 बाई a का पावर n को लिख दिया है a का पावर माइनस n इंटू सेक इनवर्स
एक्स बाई ए का पावर एन प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 59। I इज इक्वल टू रूट अंडर सेक एक्स प्लस 1 dx। इसको कैसे सॉल्व किया जाए और किसको जेड माना जाए? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेक एक्स को लिखते हैं 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एलसीएम कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। बताइए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा करते हैं, रूट अलग अलग दे देते हैं। तो ये हो गया रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे में रहेगा रूट कॉस एक्स dx। यहां से रूट 2 को बाहर निकालिए तो रूट 2 हो गया। अब बताइए कि ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, और cos x का फॉर्मूला हम लोग साइन वाला दे देते हैं। तो cos x का साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स बाई 2 को मान लेते हैं जेड और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 और जेड का डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाइए, कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी जेड। आई इज इक्वल टू रूट 2 तो पहले से था और cos x बाई 2 dx, cos x बाई 2 dx के जगह पर 2 dz और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन x बाई 2 के जगह पर z, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 के जगह पर z स्क्वायर। इसको नोट करिए। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन से फॉर्मूले पर आ रहा है। अब देखिए I इज इक्वल टू 2 रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। यहाँ बचा आपका डी जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस और 2 जेड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, 1 माइनस रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और जेड स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया? हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन के इसी फॉर्मूले पर ये आ गया। अब देखिए कंपेयर करिए दोनों को। dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, तो ये है dz बाई रूट 1 माइनस, और x का काम यहाँ कौन कर रहा है? रूट z। तो रूट जेड जो रूट 2 जेड, एक्स का काम यहाँ कर रहा है रूट 2 जेड। तो रूट 2 जेड जो है वो एक रैखिक व्यंजक है, एक्स प्लस बी के रूप का व्यंजक है। और इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला तभी लागू होगा जब एक्स का काम एक रैखिक व्यंजक करता है। तो यहाँ जो एक्स का काम आपका कर रहा है, जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो एक्स का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रूट 2 जेड, जो कि एक रैखिक व्यंजक है, एक्स प्लस बी के रूप का व्यंजक है। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का सूत्र लागू होगा। तो 2 रूट 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसका हो जाएगा साइन इनवर्स
और x के जगह पर √2z। और एक काम और करते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन करके और जो x का गुणांक होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ z का गुणांक कौन है? √2, तो √2 से डिवाइड होगा प्लस c। ये √2 से ये √2 कटेगा। I = 2 sin इनवर्स √2। और z आप किसको माने थे? तो z आप माने थे sin x/2 को, तो √2 sin x/2 प्लस c। और यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 60। I = sin 2x dx डिवाइडेड बाई sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x। अब बताइए कि इसमें किसको z माना जाए? तो यहाँ पर डायरेक्ट आप किसी को भी z मानिएगा तो अभी वो dz के रूप में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। sin 2x का सूत्र देते हैं 2 sin x × cos x dx। और इसमें से cos का पावर 4x आप कॉमन निकाल लीजिए। cos का पावर 4x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ तो cos का पावर 4x कॉमन निकालिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ cos का पावर 4 नहीं है तो कॉमन निकालने से क्या होगा? तो cos के पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा sin का पावर 4x बाई cos का पावर 4x प्लस 1। I = यहाँ cos x और यहाँ cos का पावर 4x है तो एक cos x इससे कटेगा, 2 को बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा sin x dx। और यहाँ आपका बचेगा cos qx। तो cos qx को हम लिख सकते हैं cos x × cos² x। क्यों? क्योंकि एक cos x यहाँ है और यहाँ cos का पावर 4x है तो एक cos इससे कटेगा तो यहाँ बचेगा cos का पावर qx। और cos के पावर qx को हम लोग लिख सकते हैं cos x × cos² x। और ये हो जाएगा sin का पावर 4 बाई tan का पावर cos का पावर 4। ये हो जाएगा tan का पावर 4x प्लस 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? I = sin बाई cos क्या होता है? tan। और 1 बाई cos² क्या होता है? sec²। तो 2 तो बाहर है। I = 2 sin बाई cos हो जाएगा tan x और 1 बाई cos² sec² x dx और डिवाइडेड बाई ये tan के पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan² x का होल स्क्वायर प्लस 1। और अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना tan² x बराबर z। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 tan x, फिर tan x का sec² x = dz/dx। dx को इधर लाइए तो 2 tan x × sec² x dx = dz। अब आइए I = यहाँ देखिए 2 tan x × sec² x dx, 2 tan x × sec² x dx। इसके जगह पर हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई tan² x के जगह पर z तो 1 + z²। इस 1 को पहले कर दिए। अब ये आ गया इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर, इसको नोट करिए। तो इस चैप्टर में हमारा थ्योरी क्या है कि किसी एक व्यंजक को z मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है वो dz के पद में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट z मानने से आपका dz के पद में नहीं आएगा, तो पहले उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके और तब उसको फिर z मानना होगा। इसको नोट करिए। अब ये हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया। और इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला पर आ गया? तो dx/1 + x²। इसका होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स z।
प्लस सी, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स, और जेड के जगह पर, यहाँ देखिए जेड के जगह पर tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 61 का फर्स्ट। I इज इक्वल टू एक्स का पावर e माइनस वन माइनस e का पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर e माइनस e का पावर x dx। यहाँ पर किसको z माना जाए? तो यहाँ इसको z मानिए, माना x का पावर e माइनस e का पावर x इज इक्वल टू z डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया x के पावर n पे। तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू x का पावर n माइनस वन। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा e इंटू एक्स का पावर e माइनस वन माइनस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x इज इक्वल टू dz बाई z। अब इसमें से और इसमें से आप e कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आप e कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर e माइनस वन माइनस, लेकिन यहाँ e नहीं है फिर भी आप e कॉमन ले रहे हैं तो क्या करना होगा? e से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा e का पावर x डिवाइडेड बाई e, यहाँ हो जाएगा dz बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx। एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसमें, e x का पावर e माइनस वन माइनस ये e ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e का पावर x माइनस वन, dx को नीचे इधर लाइए मल्टीप्लाई में dx, और ये जो e यहाँ मल्टीप्लाई में है इसको इधर भेजिए तो ये इक्वल टू हो जाएगा dz बाई e। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, ये जो e हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में था इस e को हम उधर भेजे तो डिवाइड में चला गया, और ये x का पावर e माइनस वन को तो यहाँ छोड़ दिए माइनस, ये e का पावर वन पावर ऊपर गया तो e का पावर x माइनस वन, ये जो dx डिवाइड में था ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो गया। और अब इसके जगह पर, इतना के जगह पर देखिए x का पावर e माइनस वन माइनस e का पावर x माइनस वन dx, यहाँ भी आ गया x का पावर e माइनस वन माइनस e का पावर x माइनस वन dx। तो इसके जगह पर क्या होगा? dz बाई e। यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू dz बाई e, और इसके जगह पर z 1 बाई ई बाहर, dz बाई z का इंटीग्रेशन होता है log z प्लस c 1 बाई ई log, और z का वैल्यू दीजिए तो x का पावर e माइनस e का पावर x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट। का फर्स्ट I इज इक्वल टू tan x dx डिवाइडेड बाई sec x प्लस cos x। तो यहाँ पर क्या हम लोग डायरेक्ट z मान सकते हैं? अभी नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, sec x को 1 बाई cos x प्लस cos x dx। I इज इक्वल टू sin x dx बाई cos x, एलसीएम कितना आएगा? cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, cos से cos कैंसिल। और अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना cos x बराबर z, cos की जगह पर z मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स, जेड का डी जेड बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लाइए, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड, तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर, माइनस आप बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा आपका डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर tan इनवर्स जेड प्लस सी, और नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स और जेड का वैल्यू दे दीजिए, जेड आप किसको माने थे, cos x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू tan का पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। यहाँ किसको जेड माना जाए, तो यहाँ हम लोग मानेंगे माना tan root x is equal to z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का 1/2 रूट x इज इक्वल टू z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x dx डिवाइडेड बाई रूट x, sec स्क्वायर रूट x dx को इधर लाए बाई रूट एक्स और इस 2 को उधर भेजिए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डी जेड। तो ये हमारा फॉर्मूला पर आ गया tan का पावर 4 रूट एक्स, आप tan रूट एक्स को जेड माने हैं तो ये हो जाएगा जेड का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, इसके जगह पर हो जाएगा 2 डी जेड, 2 डी जेड, यहाँ से 2 को बाहर निकालिए तो 2 को बाहर निकालेगा तो ये हो जाएगा z का पावर 4 dz, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा z का पावर 5/5 प्लस c 2/5, और z का वैल्यू रख दीजिए तो tan का पावर 5 रूट एक्स प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 67 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू डी एक्स बाई 1 प्लस tan x। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अभी आप किसी को z मानेंगे तो dz के रूप में नहीं आएगा, तो आप 1 प्लस tan x को लिखिए sin x बाई cos x, i इज इक्वल टू डी एक्स, एलसीएम लीजिए cos x, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, cos को ऊपर ले जाइए, cos x dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। अब आप sin x प्लस cos x को अगर z मानेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, माना sin x प्लस cos x इज इक्वल टू z, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dz। तो अगर आप sin x प्लस cos x को z मानेंगे तो dz के लिए ऊपर में क्या होना चाहिए, cos x माइनस sin x, और यहाँ क्या है सिर्फ cos x। तो कैसे सेट किया जाए, कैसे यहाँ क्या किया जाए
ताकि यहाँ न्यूमरेटर में मतलब ऊपर में अंश में cos x माइनस sin x आ जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखते हैं, या ऐसा करिए पहले आप इसको नोट करिए। ऊपर में हमारा है cos x और हम लोगों को लाना क्या है cos x माइनस sin x। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। अब इसको अगर आप ऐड करिए तो जोड़िए इसको, तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा cos x प्लस cos x, 2 cos x और मेरा क्या है cos x। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 1/2 कर देंगे। तो 1/2 कर देंगे तो ये 2 और ऊपर में जो हमारा 2 cos x आया वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा cos x और नीचे हमारा क्या था, नीचे था हमारा sin x प्लस cos x dx। तो ये आपको खुद से सोचना होगा कि कैसे करके उसको बैलेंस किया जाए ताकि मेरा इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ जाए। अब आइए I इक्वल टू 1/2 अलग अलग डिवाइड करिए। तो cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। ये cos x प्लस sin x और ये भी cos x प्लस sin x है, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा और बचेगा हमारा dx। अब आइए 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx, इसके जगह पर है dz, तो dz बाई z माइनस dx का इंटीग्रेशन x, ये भी आपका इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ गया 1/2 dz बाई z। ये हमारा प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। dz बाई z क्या होता है log z, log mod z प्लस x। और अब क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो z का वैल्यू रख दीजिए I इक्वल टू 1/2 log और z के जगह पर sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x और प्लस यहाँ हमारा था x प्लस c और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 68। 67 का जो सेकंड है dx बाई 1 माइनस tan x, वो इसी आधार पर है जैसे फर्स्ट बना था, उसी आधार पर आपको सेट करना पड़ेगा। तो 68 नंबर है I इक्वल टू a dx डिवाइडेड बाई b प्लस c इंटू e का पावर x। अब इसको हम लोग कैसे z माना जाए, तो अब यहाँ पर किसी को z नहीं मानेंगे, a को बाहर निकालिए dx, इसमें से e का पावर x कॉमन लीजिए। तो e का पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा c प्लस, यहाँ e का पावर x नहीं है लेकिन फिर भी आप कॉमन लिए हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा b बाई e का पावर x a। ये e का पावर x ऊपर जाएगा, e का पावर माइनस x dx डिवाइडेड बाई c प्लस b, और ये e का पावर x ऊपर जाएगा e का पावर माइनस x। और अब आप मानिए, माना c प्लस b इंटू e का पावर माइनस x इज इक्वल टू z। और अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो c का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b और e का पावर माइनस x का, e का पावर माइनस x का -1 और z का हो जाएगा
dz by dx, dx को इधर लाइए, e का पावर माइनस एक्स dx, e का पावर माइनस एक्स dx, और ये b को उधर भेजिए और ये माइनस को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा माइनस dz by b, i इक्वल टू a बाहर है, e का पावर माइनस एक्स dx, e का पावर माइनस एक्स dx के जगह पर माइनस dz by b, और इसके जगह पर c प्लस b इंटू e का पावर माइनस एक्स के जगह पर z, i इज इक्वल टू माइनस a बाई b, dz बाई z होता है log z प्लस c, माइनस a बाई b log, और z का वैल्यू दीजिए, z आप किसको माने थे, c प्लस b इंटू e का पावर माइनस एक्स प्लस c, इसको नोट करिए। इसका आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके किताब में इसको और सॉल्व कर दिया है, तो आइए जरा देखते हैं और वो कैसे सॉल्व किया है, किस तरीके से और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो i इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, इंटू लॉग c प्लस b इंटू, और e का पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं b बाई e का पावर x प्लस c, i इक्वल टू माइनस ए बाई बी लॉग, एलसीएम लीजिए e का पावर x, तो e का पावर x मल्टीप्लाई होगा c से, c का पावर x प्लस b प्लस c, i इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये टूटेगा log m बाई n पे, तो log m बाई n का सूत्र होता है log m c इंटू e का पावर x प्लस b, log m और माइनस log n, तो log e का पावर x प्लस c, i इक्वल टू माइनस ए बाई बी log c इंटू e का पावर x प्लस b, और ये जो log e का पावर x है, तो ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस x, यहाँ बचेगा log e, और log e का वैल्यू होता है 1, क्योंकि यहाँ बेस क्या छुपा हुआ है, बेस e छुपा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ए बाई बी log c इंटू e का पावर x प्लस b माइनस x, log e का वैल्यू 1 प्लस c, और अब आप क्या करिए कि इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a बाई बी, जब माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस, तो x पहले लिख देते हैं प्लस x, और ये हो जाएगा माइनस log c इंटू e का पावर x प्लस b प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 71, i इज इक्वल टू साइन 2x dx डिवाइडेड बाई a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर किसको z माना जाए, तो यहाँ मानिए, माना a प्लस b cos x इज इक्वल टू z, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b cos x का माइनस साइन x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dz बाई b, इस b को उधर भेज दिए, डिवाइड में चला गया, माइनस को उधर भेजे तो माइनस में चला गया, ये हो गया साइन x dx,
तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई बी। अब आइए आई इज इक्वल टू साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए a प्लस बी कॉस एक्स की जगह पर क्या देंगे z, तो ये तो हो गया जेड स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हो गया माइनस डी जेड बाई बी, बच गया कौन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का मान हम लोग कहाँ से लेंगे समीकरण 1 से। तो अब हम लोग समीकरण 1 से आते हैं cos x इज इक्वल टू समीकरण 1 से b cos x इज इक्वल टू क्या लिखिएगा b cos x इज इक्वल टू लिखिएगा z माइनस a cos x इज इक्वल टू z माइनस a बाई b। तो I इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालिए या ऐसा करिए इसको पहले आप लोग नोट करिए। I बराबर हमारा क्या था 2, I बराबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ I इज इक्वल टू हमारा था 2 को बाहर निकालिए कांस्टेंट है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि a प्लस बी कॉस एक्स के जगह पर z, कॉस एक्स के जगह पर z माइनस ए बाई बी, यहाँ देखिए z माइनस ए बाई बी और साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आप क्या लिखें साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हो जाएगा आपका माइनस डी जेड बाई बी। तो 2 तो बाहर है कॉस एक्स की जगह पर z माइनस ए बाई बी, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड बाई बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स की जगह पर जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो गया। b और b मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू माइनस 2 बाई बी स्क्वायर बाहर, ये 2 तो पहले से है माइनस बाहर आ गया, b और b मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर बाहर आ गया। तो क्या बचा z माइनस ए बाई जेड स्क्वायर डी जेड। I इज इक्वल टू माइनस 2 बाई बी स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड करिए z बाई जेड स्क्वायर डी जेड माइनस ए बाई जेड स्क्वायर डी जेड, जेड से जेड आपका कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू माइनस 2 बाई बी स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड माइनस जेड, जेड स्क्वायर को ऊपर ले जाइए माइनस ए बाहर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जेड का पावर माइनस 2 डी जेड। I इज इक्वल टू माइनस 2 बाई बी स्क्वायर लॉग मॉड जेड माइनस है, ये आ गया x के पावर n पे, तो z का पावर एक जोड़िएगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी माइनस 2 बाई बी स्क्वायर लॉग मॉड जेड और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस a, माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर प्लस a और z का पावर माइनस 1 हो गया 1 बाई जेड प्लस सी। अब वैल्यू दे दीजिए माइनस 2 बाई बी स्क्वायर तो बाहर रहेगा लॉग, और z आप किसको माने थे a प्लस बी कॉस एक्स प्लस a बाई, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए।
इसके बाद है हमारा 72 नंबर, I इज इक्वल टू 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x इंटू log 10 डिवाइडेड बाई 10 का पावर x प्लस x का पावर 10 dx। अब यहाँ पर किसको z माना जाए? माना 10 का पावर x प्लस x का पावर 10 इज इक्वल टू z। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10 का पावर x ये किस फॉर्मूले पर आ गया? तो इन डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला मेरे पास है, dA का पावर x बाई dx। याद करिए आप, a का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इसका सूत्र होता है a का पावर x इंटू log a बेस e। तो उस हिसाब से बताइए कि 10 का पावर x का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? तो वो हो जाएगा 10 का पावर x इंटू लॉग, और a का काम कौन कर रहा है? 10 विथ बेस e। लॉग में अगर मैथमेटिक्स में कुछ बेस नहीं है तो हम लोग e मानते हैं, प्लस x का पावर 10 का, ये x का पावर n पर आ गया, 10 इंटू x का पावर 9 इज इक्वल टू dz बाई dx। dx को इधर लाइए और इसको पलट के लिखिए, तो 10 इंटू x का पावर 9, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस 10 का पावर x इंटू log 10 विथ बेस e dx इज इक्वल टू dz। I इज इक्वल टू, अब देखिए 10 इंटू x का पावर n प्लस 10 का पावर x इंटू log 10, 10 इंटू x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x इंटू log 10 dx। इसके जगह पर हो गया dz और डिवाइडेड बाई इसके जगह पर z। अब आप ये बताइए कि dz बाई z का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है log z प्लस c। log और z के जगह पर वैल्यू हम लोग दे देते हैं 10 का पावर x प्लस x का पावर 10 प्लस c। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 73 का फर्स्ट। I इज इक्वल टू x का पावर 5 dx डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे बनाया जाए? तो आप x के पावर 5 को आप लिख सकते हैं x का पावर 4 इंटू एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप क्या करिए कि x के पावर 4 को आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप मान लीजिए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। और अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और z का हो जाएगा dz बाई dx। dx को इधर लाइए, तो x dx इज इक्वल टू dz बाई 2। अब देखिए इसके जगह पर आप z लेंगे, रूट z, x dx के जगह पर dz बाई 2, तो ये तो हो गया रूट z dz बाई 2, बच गया कौन? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप कहाँ से लीजिएगा? समीकरण 1 से। तो अब आइए समीकरण 1 से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस 1, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जगह पर जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स के जगह पर
dz बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया रूट जेड, 1/2 को बाहर करिए, ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट जेड dz, इसको पहले नोट करिए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पर आ जाए, तो अलग अलग हम लोग क्या करते हैं कि रूट जेड से इसमें डिवाइड कर देते हैं, i इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई रूट जेड माइनस 2z बाई रूट जेड प्लस 1/रूट जेड dz, i इक्वल टू 1/2, ये रूट जेड मतलब जेड का पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो जेड का पावर 2 माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू जेड का पावर, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 प्लस जेड का पावर माइनस 1/2 dz, i इक्वल टू 1/2 जेड का पावर, इसको सॉल्व करिएगा तो 4 माइनस 1 3/2 माइनस 2 इंटू जेड का पावर 1/2 प्लस जेड का पावर माइनस 1/2 dz। अब ये आ गया इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर, तो x के पावर n पर आ गया तो ये हो जाएगा जेड का पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू जेड का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस जेड का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, इसको पहले नोट करिए यहाँ तक। इसके बाद फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा देख लेते हैं। i इक्वल टू 1/2 जेड का पावर, इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 5/2 बाई 5/2 माइनस 2 इंटू जेड का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस जेड का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा 2/5 जेड का पावर 5/2 माइनस 4/3 जेड का पावर 3/2 प्लस 2 इंटू जेड का पावर 1/2, ये जो 5/2 है तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/5 हो गया, ये 2 ऊपर गया तो 4/3 हो गया, ये 2 ऊपर गया तो 2 इंटू जेड का पावर 1/2 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 तो पहले से है 2 कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा जेड का पावर 5/2 बाई 5 माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 2/3 जेड का पावर 3/2 प्लस जेड का पावर 1/2 प्लस c, और अब हम लोग जेड का वैल्यू दे देते हैं, तो जेड आप किसको माने थे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जेड हमारा क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5/2 बाई 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाई 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो 73 का सेकंड और थर्ड इसी टाइप का है, उसको आप लोग बनाइएगा, इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 75।
75 नंबर I इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स। एक्स प्लस बी का पावर n है, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, पावर n इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना एफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएट करेगा तो पहले एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, इसको लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस बी। अच्छा, एफ का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स प्लस बी, तो फिर एक्स प्लस बी का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो a इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस बी का 0 और z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाइए तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स और a को उधर भेजिए इज इक्वल टू डी जेड बाई ए। आई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी, इसके जगह पर था z, तो z का पावर n इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स। तो एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पर डी जेड बाई ए। 1 बाई ए को बाहर निकालिए, 1 बाई ए बाहर निकल गया तो यह आ गया जेड के पावर n पर, और जेड के पावर n का इंटीग्रेशन होता है जेड का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी 1 बाई ए। और जेड का वैल्यू रखिए तो z आपका था एफ एक्स प्लस बी पूरे का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। तो इस एक्सरसाइज का जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। और इसके बाद भी अगर किन्हीं बच्चों को कोई डाउट है तो वो डाउट फिर से पूछिएगा कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई डाउट नहीं रहा तो नेक्स्ट चैप्टर का मैं थ्योरी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।